साथियों, ये राजकुमार दास आई माई चैनल सतना से जो है आज हम तहसील मझगामा, सतना जिले की तहसील मझगामा में आज उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है हमें ये पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग का आयोजन जो है यहाँ होने जा रहा है। और आयोजन हुआ और आयोजन होने के बाद जब हम यहाँ पर एंट्री किए तो यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ बनी हुई थी। विषम परिस्थितियाँ ये बनी हुई थी कि यहाँ पर कुछ हमारे जगत के भाई बहन भी जो सत्संग सुनने आते हैं, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ये उनको जगत के भाई बहनों को लेके आते हैं सत्संग सुनने के लिए कि चलो आप भी सत्संग सुनो हमारे गुरु जी का। तो जो ये इधर से हमारे जो भाई बहन है जो जगत से हैं, जो आज आए थे सत्संग सुना। और संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज ये करवा चौथ का दिन है। आज की तारीख है 20/10/2024 और आज करवा चौथ का भी दिन है। तो आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज करवा चौथ के विषय में ही सत्संग सुना रहे थे और करवा चौथ नहीं मनाना चाहिए, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों द्वारा बता रहे थे। तो इसी कड़ी में ये जो हमारे भगत मतलब जगत के भाई हैं, इनके पास जो है प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसा ये इनके गुरुजी है जो है करवा चौथ के विषय में बोल रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए। तो ये प्रश्न आप जो है हम आपसे बात करेंगे, ये करवा चौथ के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोलेंगे कुछ? बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? करवा चौथ क्यों नहीं मनाना चाहिए? औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रहती हैं जी, बहुत दिनों से चला रहा है व्रत, तो क्यों नहीं रखना चाहिए जी? रखना चाहिए जी जी। चलिए, ये पूछ रहे हैं, इनका कहना ये है कि इतनी जो है वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है करवा चौथ की, जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए चलनी से चंद्रमा के सामने उनकी मूरत यानी सूरत मूरत जो भी हम कहें वो देखती हैं। उनका ये मानना है कि उससे जो है उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। तो अब हम जो है जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, ये जानेंगे कि क्या वास्तव में उनके पति की लंबी आयु होती है। वो जो चांद की पूजा करते हैं, क्या उससे उनके पति की आयु लंबी होती है या नहीं होती, इसमें कहीं प्रमाण भी है या नहीं है, ये हम जानना चाहेंगे। तो कौन बताएगा इसके विषय में? कौन बताएगा आप में से? आप बोलेंगे क्या? बोलिए, बताइए आप। देखिए, ये व्रत करना एक कुरीति है जी, और अपने शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है व्रत करने का। जी जी जी। आज से लगभग 25 साल पहले जी 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 हम लोग इस चीज़ को जानते नहीं थे भी करवा चौथ कोई व्रत होता है। ये एक नई कुरीति पैदा हो गई है और व्रत करना अपने शास्त्रों में वैसे मना किया हुआ है, गीता जी में मना किया हुआ है जी। तो कि ये हमको पहला मुख्य उद्देश्य है मुक्ति पाना। जैसे बताते हैं ना, रामायण में भी लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय न जही परलोक संहारा। जी जी जी। तो यदि परलोक मतलब हम यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके परलोक को नहीं गए तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है जी। और व्रत करने के लिए अपने शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है जी। तो इसलिए व्रत नहीं करना चाहिए जी। और जैसे बोलते हैं भगत जी बताए हैं कि व्रत करने से पति की लंबी आयु होती है। तो देखिए, जब अकाल पड़ता है तो उस समय कितने लोग मरते हैं, भूखों की तरह मर जाते हैं। तो यदि लंबी उम्र होती हो तो उस टाइम आदमी को जीना चाहिए जी, है ना। तो इसलिए व्रत करने से कोई लंबी आयु नहीं होती है और न इसमें कहीं शास्त्रों में प्रमाण है। गीता जी में भी यही प्रमाण है कि अर्जुन, ये भक्ति साधना ना अधिक खाने वाले की ना बिल्कुल कम खाने वाले की, इसलिए तेरे लिए जो है तो मतलब व्रत नहीं करना मतलब जी। चलिए, बहुत अच्छा। इन्होंने जो है इस प्रश्न के उत्तर में इन्होंने जो है बताया कि ये जो व्रत है, व्रत जो है गीता जी में मना किया गया है और गीता के अनुसार जो है मतलब गीता जी का में ये लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलता, ऐसा इन्होंने अभी बताया, गीता जी का हवाला दिया। तो सर ये बताइए, जैसा इन्होंने अभी बोला कि जो करवा चौथ है ये कहीं पर प्रमाण नहीं मिल रहा, मतलब किसी वेद शास्त्र में ही प्रमाण नहीं मिल रहा करवा चौथ का, फिर भी आप लोगों के समाज में ये करवा चौथ चला ही मनाया जा रहा है, तो क्यों मनाया जा रहा है? इसमें आज तक क्या आपके जो पढ़े लिखे समाज में जो है इस बात को ध्यान नहीं दिए आज तक कि ये वास्तव में ये कहीं शास्त्र में प्रमाण है नहीं मिला? कौन बोलेगा इसमें? आप बोलेंगे। भगत जी, देखिए, जो करवा चौथ तो छोड़िए, करवा चौथ तो मान लीजिए अभी सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन गणेश चतुर्थी का व्रत औरतें रखती हैं, गणेश चतुर्थी का रखती हैं। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी ईद का चांद देखते हैं। तो क्या चांद देखना मना है? ये तो पुस्तान में बहुत दिनों से चला आ रहा है।
और आप लोग कह रहे हैं कि ये व्रत करना मना है, जो हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है? चलिए ठीक है, बहुत इनका ये कहना है कि जो चांद देखना कोई गलत बात नहीं है। चांद तो हमारे धर्म में जो इस्लाम धर्म के भाई बहन भी वो भी चांद देखते हैं, वो भी चांद का बहुत महत्व रखते हैं। तो जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं अगर वो चांद देखती हैं तो कोई गलत तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि क्या चांद को देख लेने से अपने पति की क्या मतलब आयु लंबी हो जाती है या नहीं। देखिए, चांद देखना एक शुभ है अशुभ है इसकी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जो है चांद देखने से, जैसा कि वो जो माताएं बहन हैं उनका ये मानना है कि चांद देखने से उनके पति की आयु लंबी होती है। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि क्या लंबी आयु होती या नहीं होती, इस विषय में कौन बोलेगा बताइए। आप बोलेंगे सुना है, और कौन बोलेगा? जी बोलिए। चलिए आप बोलिए, आप बोलेंगे। चलिए आपको भी मौका देते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी करिए। भगत जी गीता के अनुसार जो बताया गया है व्रत करना उपवास, इसमें कोई प्रमाण नहीं है जी। इसमें चांद देखने से। अब फिर कि अगर पति के लंबी आयु के लिए हाँ अगर उम्र बढ़ती तो उस दिन क्यों उनकी मृत्यु हो जाती है? हाँ। इतने तो कैसे बहुत सारे पति जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, हाँ। तो उनमें ये जो है ये तो कहीं करवा चौथ जो है वो अपना सपोर्ट नहीं कर पाया। अच्छा। तो ऐसे जो है हमारे शास्त्रों में जैसे गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 में भी व्रत के लिए मना किया गया है कि बिल्कुल ना खाने वाले को और बिल्कुल कम खाने वाले को जो है ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गीता जी में प्रमाण है। अच्छा, चलिए, ये लोग तो गीता की बात करते हैं कि गीता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या गीता ही एक ऐसा सिलेबस है कि गीता के अनुसार ही भक्ति किया जाए? और भी आपके पास कोई पुराण नहीं है, आपके पास कोई वेद नहीं है क्या? गीता को ही आप सिर्फ आधार मानकर जो है चलते हैं? और भी जो है समाज में देखिए हर तरह की मान्यताएं होती हैं, जैसा कि और कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा बोलिए बोलिए, आप बोले जो आपकी शंका का आप लोग जो कह रहे हैं कि ये गीता में प्रमाणित है कि व्रत नहीं करना चाहिए, इससे पति की उम्र लंबी नहीं होती है। हाँ। तो मैं मैं भगत लोगों से भगत भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या जो भगत भाई हैं और उनकी स्त्रियां उपवास नहीं रखती हैं, क्या उनकी उम्र लंबी हो जाती है? ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, अटल है। मृत्यु तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आप बताते कि होती है, तो क्या इंसान की नहीं होगी? हाँ। तो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो करवा चौथ रखते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, वो भी चांद को देख के पूजा करती हैं, करवा चौथ में करते हैं। मुसलमान भाई जो हैं वो भी करते हैं, तो ये गलत है। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि मृत्यु तो सबकी होती है और ऐसा नहीं है। मृत्यु यहाँ तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु हो रही है और जितने भी यहाँ भी साधु संत हैं उनकी भी मृत्यु हो रही है। मृत्यु तो एक जो है होना ही निश्चित है। तो क्या भाई जैसे अभी कहा गया कि करवा चौथ में क्या लंबी आयु होती है, तो लंबी आयु का जो है इन्होंने हवाला दिया कि यहाँ तो सबकी मृत्यु होती है। तो अब जो आयु की बात चल रही थी कि जो चांद देखा जा रहा है, चांद में जो है देखने से उस पति की आयु लंबी होती है, तो क्या वास्तव में जो है ये जो समाज के लोग साधना करते हैं, ठीक है, तो ये समाज की जो साधना ये कहाँ तक सही है? ये वास्तव में सही है या ये लोग सब अपना मनमाना आचरण करते हैं? इसके विषय में कौन बोलेगा? आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए। जी, ये तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो भी साधना की जाए या उपवास किया जाए वो सब बेकार है। हमें तो जैसे यहाँ अपने देश का संविधान है उसके अनुसार यहाँ की जनता चलती है, उसी तरह भक्त समाज का संविधान है गीता और वेद। हमारी गीता जो कहती हो और वेद जो कहते हो उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। आज के पहले तक का सारा समाज अनपढ़ था। शंकराचार्य लोग, कथावाचक लोग, मठाधीश महंत लोग ये समाज को जैसा बता देते थे समाज वैसे चलता था। गीता के अध्याय 16 की श्लोक 23 में लिखा है, यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अपापनोति न सुखम न पराम शांति। अगर शास्त्र विधि को छोड़कर कोई उपवास किया जाए, कोई भक्ति पूजा की जाए, तो उससे ना तो कोई सुख होता, ना शांति होती, ना किसी भी प्रकार का कोई मोक्ष होता। चलिए, बहुत हाँ, बोलिए। और दूसरी तरफ जाइए, औरत हमारी हो या किसी की हो, वो चलने से पति की आयु की कामना करती है और दूर गया पति एक्सीडेंट होकर के खत्म हो जाता, फिर उसके उपवास का क्या मतलब हुआ? चलनी से देखने का क्या मतलब हुआ?
माने कोई भी व्रत, कोई भी उपवास, सब ये नथिंग है, जीरो है। ये भटका हुआ समाज, भटकाए हुए लोग बागों के द्वारा ये भटक भटक करके अपनी पूजा अर्चना करता है। जी, बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने, और जो है बहुत ही अच्छी बात बताई। लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग तो जाते रहते हैं, देखिए हम लोग जो है चैनल वाले हैं, अधिकांश हम लोगों का हर लोग के बीच में जाना होता है। हमने एक बार सुना था कुछ लोगों के मुंह से कि जो दीपावली है, दीपावली के 10 दिन पहले उल्लू की पूजा होती है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? कितने लोग सुन चुके हैं इस बात को? कोई नहीं सुना? आप सुने हैं? चलिए, कम से कम जो है मेरी बात तो झूठी तो नहीं हो रही कि दीपावली जो होती है उससे 10 दिन पहले उल्लू की पूजा होती है। और ठीक आज करवा चौथ का दिन है और वो आज से ठीक 10 दिन बाद दीपावली है। यानी मुझे तो वही सक जा रहा है, आज कहीं उल्लू दिवस तो नहीं है या उल्लू जन्मोत्सव तो नहीं है। आप थोड़ा सा मेरे समर्थन में थोड़ा सा क्या बोलेंगे? बताइए, आप बोलिए। भगत जी, जो लक्ष्मी है, वो जैसे लक्ष्मी की सवारी उल्लू है जी, तो ये जो लक्ष्मी है सबको उल्लू ही बनाती है। जी जी जी। तो ये जो है, जो सबसे मेन बात ये है कि इसके पीछे ही सारे आदमी लगे रहते हैं, माया माया के पीछे। मालिक तो यहाँ इतना बताया है कि केवल माया हमें यहाँ के लिए जो है जितनी आवश्यकता है उतनी ज़रूरत है, इसके पीछे मत भागें। कबीरा शोधन संचिए, वो उसके लिए बताया है, कबीरा शोधन संचिए जो आगे का होए, शीश चढ़ाए पारले जात न देखा कोई। आपको वो धन एकत्रित करना है जो जाने के बाद भी, यहाँ से जाने के बाद भी वो काम में आएगा जी। तो वो धन एकत्रित करना है। कबीर साहब ने भी बताया कि सब जगह है निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन हो। ये तो यहाँ की जितनी उपयोग है उतनी माया। ठीक है, आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो अभी हमने बात रखी कि उल्लू की पूजा होती है, उल्लू जो है कहते हैं कि उल्लू की पूजा करने से धन आता है। तो आज के दिन जो है, जैसा कि एक बार एक बालक गया था, मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, देखिए मैं चैनल की बात करता हूँ कि हम लोग हर जगह विजिट करते रहते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल पूरी सच्चाई है कि आज दिवाली से 10वें दिन पहले जो है उल्लू की पूजा होती है। और उल्लू जो है किसकी सवारी है? लक्ष्मी जी की सवारी है। ठीक है, तो उल्लू की पूजा होती है धन के लिए। लेकिन एक स्कूल के मास्टर साहब से हमारा इसी तरह से कमेंट हुआ था, हम तो चैनल वाले कभी जाके किसी प्रश्न रख देते हैं, तो उससे हमने प्रश्न किया तो उसने बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि नहीं सर जी, आज जो है जो माताएं बहनें आज के दिन जो करवा चौथ रहती हैं अपने पति को उल्लू के रूप में देखकर और फिर जो है व्रत रखती हैं। मतलब वो जो है एक ही दिन 2 पूजाएं नहीं हो सकती, वही पूजा है जो उल्लू वाली पूजा है। तो आज के दिन वो जो महिलाएं हैं अपने पति को जो है उल्लू के रूप में क्यों पूजा करती? क्योंकि अधिकांश देखा भी गया है जो महिलाएं हैं वो अपने पति को उल्लू ही समझती हैं, क्योंकि वो कमाता है, ला के इधर रख देता है, वो ढेर सारे खर्चा करती रहती हैं। ये बात भी जो है हमने उस मास्टर साहब को दाद दी। वाह यार मास्टर साहब, आप भी जो है कमाल के निकले। हमने कहा कोई प्रमाण है क्या आपके पास ऐसा? उन्होंने प्रमाण दिखाया, ठीक प्रमाण दिखाया, उसी बात को मैं रख दिया। मैं अपनी बात को क्षमा चाहता हूं, अगर मेरी बात सबको खराब लगी हो तो ध्यान न दीजिएगा, लेकिन इसका प्रमाण है, उन्होंने दिया था, वो मास्टर से आता नहीं था कि कोई ऐसे आम व्यक्ति थे। ठीक है, तो जो बात आज चल रही है एक करवा चौथ के विषय में, तो हमारे पास कुछ जो है बहनें हैं और जो है बच्चियां भी हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जान लेंगे इनकी क्या राय है करवा चौथ के विषय में। ये करवा चौथ क्यों मनाया जाता है या तो नहीं मनाना चाहिए, तो क्यों नहीं मनाना चाहिए, हम इनकी राय जानना चाहते हैं। आप बताएं, आप जो है कहाँ से हैं आप बेटा? बोलिए। मैं कोठी तहसील झाली से हूँ भगत जी। क्या नाम लिखती हैं आप? मेरा साक्षी दासी। साक्षी दासी। चलिए आप बताइए इस करवा चौथ के विषय में, जो आज करवा चौथ है, तो आप जो है इसके विषय में क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? जैसे लोग मानते हैं कि करवा चौथ जो रखते हैं व्रत तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, तो हमारे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उपवास रखने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती है, व्रत करने से उम्र नहीं बढ़ती है, सद्भक्ति करने से उम्र बढ़ती है। और गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताते हैं कि मतलब व्रत रखना मना है, उसमें व्रत करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं हमारे गुरुजी। और जैसे ऋग्वेद 10 मंडल 161 सूत्र 2 मंत्र में लिखा हुआ है कि जो अगर जो परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसमें उनकी उम्र बढ़ा देते हैं परमात्मा। जैसे मान लीजिए अगर जो हम साधना विरुद्ध अगर जो भक्ति करते हैं तो हमेशा हमको दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता, और ना तो हमारे पति की उम्र बढ़ती है ना ही हमारी उम्र बढ़ती है। इसीलिए सद्भक्ति करें और भक्ति करके अपना मोक्ष करें
करें और कल्याण करवाएं अपना। चलिए, बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा अपना संदेश दिया। इन्होंने जो भी संदेश दिया बहुत अच्छा संदेश दिया कि सद्भक्ति करने से ही जो है प्राणी का मोक्ष संभव है, अन्यथा नहीं है। वो कुछ भी क्रियाएं करता रहे। इसी बीच में और भी हमारी एक बहन जी खड़ी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? हम बेरसिंहपुर तहसील किटहा से आए हैं। तहसील किटहा से आई हैं। आपका क्या नाम है? संगीता दास। संगीता दासी। चलिए ठीक है, आप जो है अभी जैसा कि ये बेटी हैं, ये बच्ची हैं, इन्होंने जो है अभी जो वक्तव्य रखा करवा चौथ के विषय में, आप भी कुछ बोलना चाहेंगी करवा चौथ के विषय में? बोलिए आप। भगत जी, हमारे जो पहले से चल आया है, मतलब ये जी हाँ, करवा चौथ रहने के लिए वही सभी लोग करते हैं जी। नहीं तो क्यों करते हैं? इसके पीछे मान्यता क्या क्या? इससे हमको लाभ मिलता है या नहीं मिलता? इसका ये है भगत जी कि हमारे पति की उम्र बढ़ती है। अच्छा। हाँ, करवा चौथ रहने से पति की आयु लंबी हो जाती है। तो मतलब ये कब से परंपरा चली आ रही है? आप ये तो हम जब से जाने तो कम था, मतलब, लेकिन अब हम जब से ज्यादा वो बहन तो मतलब ये ज्यादा चलने लगा तो सभी लोग रहने लगे। देखा सीखी, मतलब ये देखा सीखी जो है पहले कम महिलाएं रखती थी, अब एक दूसरे को देख देख कर ज्यादा भी जो है तो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन आपने ये जो देखा सीखी का जो प्रचलन हुआ, तो आपने कहीं इसका प्रमाण मिला है आपको? आपने देखा कि बस देखा सीखी से ही पूरी आप भी प्रमाण तो नहीं देखा भगत जी, लेकिन वो जो देखा है, मतलब एक दूसरे का रहने उपास की वो रह रही है, वो रह रही है, ऐसा देख देख कर हम उपास सभी लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि भाई देखा सीखी है, कोई एक व्रत रख लिया तो दूसरा भी सोचता है कि कहीं मेरा पति ना जो है, मेरे पति के साथ दुर्घटना ना हो जाए, मैं भी व्रत रखूं, मेरा पति जो है या जो है तो सुरक्षित रहे। तो भैया जी, आप जो है और कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप प्रश्न आपसे उठा था, आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम अपनी जो है वाणी को यहीं विराम दें? बताइए, और कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि जिससे आदमी, सब लोग तो रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको जहाँ आत्म शांति मिलती है आदमी उसी तरह का अपना व्रत रखता है। और जब उन्हें ज्ञान हो जाएगा तो नहीं रखेंगे। ऐसा भी होता है, जहाँ आदमी को संतोष मिले वही आदमी करने लगता है। तो मतलब आपने क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक आपने पढ़ी नहीं है क्या? हम तो पढ़े हैं, लेकिन लोग मानते हैं वो हम कह रहे हैं। हम तो करवा चौथ रहते नहीं हैं। आप नहीं रहते हैं? ना हमारे घर में कोई रहता है, लेकिन हम समाज की बात बता रहे हैं कि लोग रहते हैं और उनका मानना ये है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। अब या तो उनको ज्ञान नहीं है या तो फिर वो ज्ञान को समझना नहीं चाहते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने जो बताया कि भाई, हाँ कुछ आप बोले इसके विषय में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग आदमी देखा देखी कर रहे हैं या करवा चौथ, इसके पीछे पौराणिक कथाएं जो हैं उसके अनुसार ये करवा चौथ मनाया जाता है। क्योंकि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया और देवताओं के उस पर राक्षस भारी पड़ रहे थे। तो फिर ये जो देवियाँ हैं ये ब्रह्मा के पास गईं। उन्होंने पूछा कि हमारे पति की रक्षा कैसे होगी, तो वो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आप ये करवा चौथ का व्रत करें। अच्छा। इसलिए जो है इसके उपलक्ष्य में करवा चौथ मनाया जाता है। तो ये देखा देखी जो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है कहीं भी। गीता जी में मना किया गया, तो ये क्या है, परंपरा के रूप में चल रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि ये जो है पौराणिक कथा है, कोई ऐसा वेद, कोई शास्त्र में कोई जो है हमारे प्रमाण नहीं है। इसी बीच में जो है हम जो है अब यहाँ पर जो है जो हमारे जो भाई साहब थे वो जो है उनको संतुष्टि मिली। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इन्होंने गीता, भागवत, देवी पुराण का हवाला दिया, उनको उस बात से संतुष्टि मिली और वो जो है अब उस बात को समझ गए कि वास्तव में ये जो बता रहे हैं ये शास्त्र प्रमाणित है और ये जो समाज जो गलत साधना कर रहा है इसको नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में जो चीज़ प्रमाणित नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। इसी जो है अब हम जो है इसी कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये राजकुमार दास आई माँ चैनल सतना के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।